से इतना ही है तकरीबन, या इससे कुछ कम है, मेरा ख्याल है 1600 किलोमीटर है, लेकिन वो उसके ऊपर रोक नहीं सकते। पूरा जोर लगा लिया उन्होंने। लखूखा लोग जो है वो बीच में आते हैं, काम करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको कहते हैं, और फिर वापस चले जाते हैं। तो इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास मुमकिन ही नहीं है कि आप ऐसे रिसोर्सेज बुरुए कार ला सकें। जहाँ साहब आप तो मामला जो हैं ये फौजी मामला ज़्यादा जानते हैं, आप अपने आप को अमेरिका की सिचुएशन पर पुट करें। अगर आपको एक पड़ोसी मुल्क के एक इलाके से आप पर हमलावर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ये अमेरिका जो है वो जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि हर एक की अपनी दलील होती है। हमारी दलील ये है कि अमेरिका की मौजूदगी इस खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रही है, उनको आना ही नहीं चाहिए था। कोई अफगान भी आज तक कभी भी किसी भी दहशतगर्दी के मामले में मुलव्वस नहीं रहा। दुनिया में जितनी दहशतगर्दी हुई है, मुझे बताइए कि अफगानिस्तान की सरहदों से बाहर क्या कभी भी कोई अफगान, खुद पाकिस्तान के अंदर कोई अफगान पकड़ा गया? हरगिज नहीं। इसका यह मतलब है कि अमेरिका का जो हमला था, जो ओरिजिनल सिनर है वो अमेरिका है, उसने एक जुर्म किया, कमिट किया, और उस जुर्म के नतीजे में अब उसको रद्द अमल सामने आ रहा है। इखलाकी तौर पे पाकिस्तान को अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, उसकी मुखालफत करनी चाहिए। यही कुरान का हुक्म है, यही यूनाइटेड नेशन का हुक्म है। आर्टिकल 3 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर ये खुल्लम खुल्ला कहता है कि जिन कौमों के ऊपर हमला किया जाए उनको पूरा हक हासिल है कि वो खुद भी लड़े और बाहर से इमदाद भी हासिल करें, क्योंकि ये इखलाकी ज़ाब्तों के ऐन मुताबिक है। लेकिन जानी साहब अब होगा क्या आपकी इजाजत से? अब होगा क्या? सवाल यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान भी दे दिया, वजीर आजम ने उनकी तायद भी कर दी, कौम ने भी तायद कर दी, लेकिन हमले तो जारी हैं। क्या अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इसी तरह बरकरार रह सकेंगे? बिल्कुल नहीं रह सकते, ऐसी सूरत में बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप तन के खड़े होंगे तो फिर उस सूरत में अमेरिका के अंदर भी दो हिस्से हैं उसके, एक जो इसको जायज समझते हैं, दूसरे नाजायज समझते हैं। जैसे यूरोप में बरतानिया जायज समझता है, बाकी यूरोप इसको नाजायज समझता है। तो आप उसको एक्सप्लॉइट करें, यही डिप्लोमेसी होती है कि जब आप इखलाकी बुनियाद के ऊपर मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपकी लॉबीज भी वहां बन जाती हैं जो उनका हाथ रोकने। जरा साहब ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों ये सवाल एक तजिया निगार ने उठाया था कि जब एक इलाका हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम वहाँ से ना हमले रोक सकते हैं, ना वो हमारी हुकूमत की रिट उस पर कायम है, तो किस तरह हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? कौन कहता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है? हमारी तो फौज भी उधर नहीं जा सकती। नहीं, 9/11 से पहले हमारे पूरे कंट्रोल में थे। हमारी फौज वहाँ एक्सरसाइजेज करती थी और वहाँ औरतें आके फंसे। नहीं, मैं आजकल की सूरत हाल के बारे में बात कर रहा हूं। आजकल की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो अमेरिका की वजह से हुआ ना। यानी हमारे हाथ से वो इलाका असूली तौर पर निकल चुका है, वो तालिबान के कब्जे में। हरगिज नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तालिबान क्या कहते हैं? क्या उन्होंने हुकूमत को कहा इलेक्शन लड़के हम इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे भाई और बहनें अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन, जो कि एक नोशनल फ्रंटियर है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो एक ऐसी सरहद नहीं है जो किसी दरिया या किसी उसके ऊपर बनी हुई हो, वो एक नोशनल। साहब आपका, हमने ब्रेक पर जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर हसन साहब, आपने हमीद गुल साहब की बात सुन ली होगी। मैं अपने एक सवाल पर मुझे आपसे जवाब चाहता हूँ इसका। वो ये है कि एक इलाका जहाँ से अफ़गानिस्तान में मौजूद अमेरिकन फोर्सेस और अफ़गान हुकूमत पर हमले हो रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ना हमारी फ़ौज वहाँ जा सकती है, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ चलती है। तो उस पर हम ये कैसे हम क्लेम करते हैं कि वो, अगर अमेरिका उस पर मिसाइल मारता है तो हमारा क्लेम ये कैसे है कि वो हमारा इलाका है, जब वो हमारा इलाका है ही नहीं। जबकि जोग्राफियाई तौर पे वो हमारा इलाका है, और जब अमेरिका वहाँ हमलावर नहीं था तब भी हमारा इलाका था, और हमारी फ़ौज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ। एक सेकंड कथा कलामी, क्या वो हमारा ऐसा इलाका नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा मकबूजा इलाका है जहाँ पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं? नहीं, अब तो खैर मामला और है। अब तो तालिबान कब्जा तो नहीं, अब भी नहीं है। अभी तो वो ये बात नहीं बनती शाह साहब कि तालिबान ये भी नहीं, अब तो मालूम नहीं कि तालिबान है कहाँ, ये क्या है। वो इतना कंफ्यूज हो चुका है सिचुएशन सारी। और ये कहना कि वो अमेरिका अलबत्ता ये ज़रूर चाहता है, कुछ पहले खबरें भी आई थी कि वो, और बल्कि हुकूमत सरहद ने भी कहा था कि अमेरिका इस इलाके को एक आज़ाद मुल्क के तौर पे देखना चाहता है।
आपको याद होगा कि हुकूमत सरहद ने भी ये एडमिट किया था। तो अमेरिका का जो पॉलिसी है वो तो बिल्कुल इस तरह की है कि ये इलाका खाली कर दो, अफगानिस्तान और ये सारा मिल के उनके आइंदा जो मकासद हैं उनके लिए वो इस्तेमाल करें इसको। तो हमारी जो रिट है वो तो थी, बिल्कुल थी। अमेरिका ने हमें निकाला या तालिबान ने वहाँ से निकाला है, मुश्किलात पैदा की हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब कल लाहौर में कोई ऐसी हो जाती है सिचुएशन किसी हमलावर की वजह से हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाहौर अब हमारा नहीं रहा है। ये तो दुनिया सारी में होता रहता है, हमले होते हैं, जंगें होती हैं। शाह जी, जो बात आप करते हैं कि उनका कब्जा है, उनका कब्जा एक्चुअली है नहीं, उनका कब्जा बना दिया गया है। किस तरह बना दिया गया है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। बैतुल्ला मसूद जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन पहले पेशावर प्रेस क्लब में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगता है कि अगर किसी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने जाना हो तो वो फलां तारीख तक हमारे साथ नाम लिख लें और इतने बजे प्रेस क्लब से गाड़ी जाएगी। एक दिन में वज़ीरिस्तान गाड़ी जाती है, फिर वहाँ रात को जर्नलिस्ट ठहरते हैं, फिर दूसरे दिन वापस आते हैं। अब आप बताएं कि इतनी बड़ी एक्टिविटी 3 दिन उसमें जर्नलिस्ट डुआन रहे, वो वज़ीरिस्तान गए, वापस आए। बैतुल्ला मसूद को कोई कुछ भी नहीं कहता है, जो मौलवी उमर है उनका तर्जुमान है। ये तो आप बात को सेकंड कर रहे हैं दूसरे तरीके से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो इलाका या वो लोग जो है वो ना हमारी हुकूमत के अंडर है, वो लोग वो एक सेपरेट उनका ऑपरेशन है और वो उस इलाके पर वो काबिज है, वो जो चाहते हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ शाह साहब, क्या उस इलाके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते? लोगों का फैसला क्या है? सवाल एक अगर एक दहशतगर्द मुसल्ला अकलियत जो है ना, जब वो शहरों और मुआशरों पर कब्जा कर लेती है, ठीक है, तो उसमें जो अवाम है वो सानवी हैसियत उस अकलियत को, जिसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो तालिबान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मुकाबला करना चाहिए और मकामी आबादी की मदद से करना चाहिए। वो बुनेर वाला वाक्य जो आप अभी सुना रहे थे, जी, वो इसी तरह हुआ शाह जी के बुनेर में तकरीबन 7-8 ये जो अस्करियत पसंद है वो चले गए। उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और वहाँ पुलिस एहलकारों को ज़बह किया। जब सुबह गाँव के लोगों को पता चला, वहाँ से ऐलानात हुए, जो लोकल पॉपुलेशन थी वो इकट्ठी हो गई। उन्होंने उस थाने पे दावा बोल दिया और आठों को मार दिया। और वो दिन और आज का दिन कोई बुनेर के अंदर अपने आप को तालिब कह ही नहीं सकता है। इस तरह मर्दान में, चारसद्दा में, सवाबी में जरगे हो रहे हैं। स्वात के अंदर लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें वेपन्स दें, हमें असलाह दें, हम इन लोगों को 2 दिन में इनसे स्वात खाली करा लेंगे। बाजोड़ में इसी तरह हुआ, सालारजाई और मामून में लोगों ने तालिबान को भगा दिया है। खैबर एजेंसी के अंदर ऐसे जरगे बने हैं। मुझे कादर साहब, मुझे ये बताएं, क्या शहरी आबादियाँ जो हैं वो मुसल्ला अकलियतों का मुकाबला कर सकती हैं? ये आम शहरी आबादी तो नहीं कर सकती, लेकिन आखिर हुकूमत जो होती है तो वो किस फर्ज की दवा है, तो हुकूमत को उस आम शहरी की मदद करने। आम शहरी कहता है कि मैं मुकाबला करता हूँ, मुझे असला दो, तो हुकूमत का ये फर्ज है कि उसका असला दे। मलिक साहब, आपकी इजाजत से, और वो तो सारे मुसल्ले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, नहीं मतलब एक ही जैसे लोग हैं। अगर नहीं है जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने असला, जिन लोगों ने कब्जा किया शाह साहब, वो भी तो कोई शाह जी उनकी रिवायात हैं, हमारे पुख्तूनों की रिवायात हैं। हमारा जरगा सिस्टम है, मसलन मैं मर्दान को, मर्दान में एक जरगा होता है जिसमें हर मकतब फिक्र के लोग। यार आप जिन रवायात की बात करते हैं, उन्हीं रवायात के तहत आप 1.5 महीना अगवा होके और इन लोगों के कब्जे में रहे हैं। ये रवायात है, पता नहीं इन रवायात पर आदमी कहाँ तक वो करेगा। शाह जी वो जुर्म आम लोगों ने हर माशरे में है। शाह जी जुर्म हर माशरे में है। अब मसलन कराची में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहिरे हुए, इस्लामाबाद में ऐसे लोग हैं जो 4 सालों से लापता है। मतलब एक कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि वो अमेरिका के पास है, एजेंसियों के पास है, कहाँ पे है, क्रिमिनल्स के पास। मैं ये हमारी बुरी रिवायात है। साहब, मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। हमारे इलाके से मुसल्ला जहादी, दहशतगर्द या इंतहा पसंद, जो मर्जी कह लें, अमेरिका के मकबूजा इलाके में जाएं, वहाँ पर वो हमला करें, उनसे लड़कर हमसे वापस आके पनाह लें, मुझे बताया अमेरिका क्या करे? ये सर अमेरिका नंबर 1, इसमें तो शाह जी फिर बहस बड़ी लंबी हो जाती है। पहले तो ये है कि अमेरिका ने कब्जा क्यों किया वहाँ, ये तो हम पूछने वाले नहीं। बात तो फिर आगे चलती है। ये हमारे आदमी जो जाते हैं वहाँ, वो हमारे नहीं होते, वो आदमी वो हैं जिनको अमेरिका ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी उनके लिए कि वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं,
वो इस वक्त कोई आइन वगैरह तो